जितने भी एग्जिट पॉल्स हैं, जितने भी ओपिनियन मेकर्स हैं, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो लोग सब कहते हैं कि मिस्टर मोदी ही दोबारा आने वाले हैं। और जितने भी एक जनरल फीलिंग अगर आप देश में देखेंगे तो यही एक फीलिंग है कि मिस्टर मोदी, मिस्टर नरेंद्र मोदी दोबारा नहीं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। क्या ये मुमकिन है? क्योंकि हमारे देश में इसके पहले कुछ कुछ सरप्राइजेस हुआ है। क्या इस बार ऐसा कोई सरप्राइज पॉसिबल है? यही हम लोग देखने वाले हैं एस्ट्रोलॉजिकली। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं जनरली किसी पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं करता हूँ। मेरा कोई लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट या कोई सेंट्रिस्ट व्यू नहीं है। मैं कोई बीजेपी सपोर्टर या कांग्रेस का सपोर्टर नहीं हूँ। मैं जो भी यहाँ पर आप लोगों के सामने बताने वाला हूँ, रखने वाला हूँ, वो कम्प्लीटली एस्ट्रोलॉजी बेस्ड है। एक साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी हम करते हैं 16 प्लैनेट्स को रख के, 12 ग्रह और सूर्य, चंद्र और राहु केतु को रख के, उसके आधार पर जो भी 30 साल का जो रिसर्च है, इसके आधार पर जो हम लोग जो देखते हैं वही मैं आप लोगों के सामने पेश करने वाला हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या ऐसे कोई प्रेडिक्शंस मैंने किया है? हाँ, इसके पहले अगर आप जाओगे मेरा एक यहाँ पर आप देखेंगे कि एक फेसबुक में मैंने एक आर्टिकल लिखा था। ओके, उस टाइम पे वो पॉसिबिलिटी था, यू कैन राइट आर्टिकल्स, यू कैन राइट अ ब्लॉग ऑन फेसबुक। अभी वो फीचर बंद हो गया। सो वहाँ पर मैंने लिखा था कि मिस्टर मोदी 2014 में, मैं पहली बार बात कर रहा हूँ जब वो इवन एक प्रधानमंत्री का जो कैंडिडेट बनना भी, उनके सामने बहुत सारे कंपटीशन था। नीतीश कुमार बन सकते थे या और भी बहुत सारे ऑप्शंस थे बीजेपी के लिए। बट जब वो कंप्लीटली एक कॉन्सेंसस कैंडिडेट भी नहीं थे प्राइम मिनिस्टर के लिए, उस टाइम पे मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि मिस्टर नरेंद्र मोदी चुने जाएंगे एज द बीजेपीज कैंडिडेट फॉर प्राइम मिनिस्टरशिप एंड ही विल गो ऑन टू विन द इलेक्शंस एंड बिकम द प्राइम मिनिस्टर। तो यही हुआ 2014 में। उसके बाद 2019 में इलेक्शन के कुछ महीनों पहले मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि यूट्यूब वीडियो में जिसको करीब 1.5 मिलियन व्यूज़ हुआ है, तो लोग वहाँ पर मैंने प्रेडिक्ट किया था कि दोबारा मिस्टर मोदी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। ओके, अब ये तीसरी बार 2024 में मैं आप लोगों के सामने आया हूँ और मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि क्या मिस्टर मोदी प्रधानमंत्री बन पाएंगे। सवाल ये है, मैं उसका अभी पहले से जवाब दे देता हूँ। आगे का वीडियो देखना नहीं देखना आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ क्योंकि इसमें कोई सरप्राइजेस नहीं है। सो मिस्टर मोदी तीसरी बार, मिस्टर नरेंद्र मोदी तीसरी बार इंडिया के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। ओके, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। अब इसको सब्सटैंशिएट करने के लिए मैं आप लोगों के सामने अभी पॉइंट्स रखने वाला हूँ। मेरे पास 4 रीजंस हैं मिस्टर मोदी क्यों तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। ओके, तो एक एक करके मैं आप लोगों के सामने वो पेश करने वाला हूँ, आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ कि क्यों मिस्टर मोदी ही क्यों प्रधानमंत्री बनेंगे। पॉइंट नंबर 1 है, अच्छा, ये पॉइंट नंबर 1 मैं आप लोगों को बताने से पहले मैं ये समझता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है आपको देखना कि एक प्रधानमंत्री जो 2 टर्म या 3 टर्म जो जीतते हैं, मतलब जो कॉन्जिक्यूटिव जीतते हैं या लंबे समय तक के लिए अगर आप कोई राज करते हैं, पहली बात यह है कि वो प्रधानमंत्री बन रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए वो जो हॉरोस्कोप या कुंडली में क्या होना चाहिए ये हम देखेंगे पहले। फिर लंबा समय के लिए ओके प्रधानमंत्री बने रहना है तो फिर उसका क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए। थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं, थोड़ा बहुत हम लोग ऊपर ऊपर से देख लेंगे, ठीक है। तो लेट मी टेल यू द नेसेसिटीज फॉर बिकमिंग अ प्राइम मिनिस्टर। नंबर 1, कोई भी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट जो होते हैं उनका 7वीं स्थान स्ट्रांग होना जरूरी है। 7वीं स्थान में कोई स्ट्रांग प्लैनेट होना जरूरी है। 7वीं स्थान जो है वो पॉलिटिकल एनिमीज का स्थान होता है। 7th हाउस द हाउस ऑफ योर नोन ओपोनेंट्स। जैसे कि स्पोर्ट्स में कोई नोन ओपोनेंट होता है आपका टीम में, आपके सामने जो खेलता है वो। पॉलिटिक्स में आपके सामने जो उम्मीदवार खड़ा है, जो आपके ओपोनेंट है, वो दिखता है। अगर आपका स्ट्रांग प्लैनेट एक 7वीं स्थान में होता है तो आप सामने वाले व्यक्ति को हरा देते हैं और आप जीत हासिल करते हैं। सो स्ट्रांग 4th हाउस 7th हाउस होना जरूरी है। नंबर 2, आपका एक स्ट्रांग 5th हाउस अगर होता है तो वो एक एडिशनल बेनिफिशियल फैक्टर होता है। 5th हाउस क्या होता है? 5th हाउस इज द हाउस ऑफ द गवर्नमेंट बॉडीज, गवर्नमेंट रूल। क्योंकि आप देश को चलाने वाले हैं तो आपका 5th हाउस अगर स्ट्रांग होता है तो एक एडिशनल बेनिफिट होता है। एंड एक और पॉइंट है, वो है 4th हाउस। 4th हाउस इंडिकेट करता है आपका जो लोकल गवर्नेंस को। कुछ लोग प्राइम मिनिस्टर नहीं होते लेकिन वो चीफ मिनिस्टर होते हैं, एक स्टेट का वो हेड होते हैं, तो उसके लिए प्रांत के लिए, अपना प्रांत में जो हेड होते हैं उसके लिए
फोर्थ हाउस स्ट्रांग होना ज़रूरी है। अगर वो भी स्ट्रांग है तो देन आपका ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। और आखिरी में लास्ट जो ऑप्शन है और वो है 11वें स्थान, 11th हाउस। 11th हाउस इंडिकेट करता है सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ, मतलब आपका जितना उम्र बढ़ते जाएगा उतनी ज़्यादा अगर कीर्ति आपको मिलना है उसके लिए 11वें स्थान स्ट्रांग होना ज़रूरी है। ओके, अगर ये 4 फैक्टर्स अगर स्ट्रांग है तो देन आप सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन आप आगे और भी टर्म्स कर सकते हैं। तो मैं अभी इसका एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। क्विकली देख लीजिएगा, आपके स्क्रीन पर जो है वो वी आर लुकिंग एट द हॉरोस्कोप ऑफ मिस्टर मनमोहन सिंह। ओके, मैं कहीं और क्यों जाऊँ, हमारे देश में जो इसके पहले ही जो प्रधानमंत्री रहे और वो भी कंसेक्यूटिव 2 टर्म जो प्रधानमंत्री बने हैं। ओके, उनका कंपैरिजन नहीं है क्योंकि तीसरा चौथी बार नहीं बने हैं वो, लेकिन फिर भी बिकॉज वो लंबे समय के ले रहे हैं, एज एन एग्जाम्पल हॉरोस्कोप मैं आप लोगों के सामने दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहां पर आप देख रहे हैं कि 7वीं स्थान जो है, 7वीं स्थान में मिस्टर मनमोहन सिंह के जो चार्ट में 7वें स्थान में बैठा हुआ है प्लूटो। प्लूटो इज द मोस्ट पावरफुल प्लैनेट इन द यूनिवर्स। ओके, सो विश्व में अगर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी है तो वो है प्लूटो। इंडियन एस्ट्रोलॉजी में यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो की कोई महत्व नहीं देते हैं, लेकिन जितने ज़्यादा प्लैनेट जो शनि के आगे हैं, जैसे कि यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो, और भी 4 ग्रह मैं यूज़ करता हूँ। एक खायरॉन एक बहुत स्ट्रांग बॉडी है, और एक आप 3 और देखेंगे ग्रह, प्लैनेट एक्स, वाई एंड जी, ये भी बहुत पावरफुल बॉडीज़ हैं। मतलब इसको इंडियन एस्ट्रोलॉजी में इंक्लूड नहीं किया जाता है, लेकिन मेरे ओरिजिनल रिसर्च पर मैंने ये देखा कि ये बहुत स्ट्रांग बॉडीज़ हैं। अगर आपका ये प्लैनेट्स स्ट्रांग स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे अगर वो होते हैं तो वो आपको बहुत फ़ायदा दे सकते हैं। ओके, तो आप देख रहे हैं कि मनमोहन सिंह जी जो हैं उनके चार्ट में 7th हाउस में प्लूटो बहुत स्ट्रांगली बैठा हुआ है। इसमें खास बात ये है कि मनमोहन सिंह जी का जो चार्ट है उसमें जो 12th हाउस का लॉर्ड है प्लूटो, 12th हाउस मतलब ये जो प्लूटो जो है वो कहाँ से आया, 12वें स्थान से आया। 12वें स्थान में आके वो 7वें स्थान में बैठा हुआ है। 12वें स्थान जो होता है वो फॉरेन कंट्रीज का स्थान होता है। अभी इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब मिस्टर सिंह का जन्म जब हुआ था, उनका जन्म हुआ है झीलम में, और जब जन्म हुआ था वो इंडिया था, लेकिन बंटवारे के बाद वो पाकिस्तान हो गया। मतलब आप सोचिए कि वो जन्म तो वहाँ हुआ, लेकिन वो आ गए यहाँ पर बंटवारे के बाद में, और वो दूसरा देश में आ गए हो, और वो दूसरे देश में जाके वो प्रधानमंत्री बने हैं। क्या इंटरेस्टिंग बात है, आप सोचिए 12th लॉर्ड 7th में होने की वजह से ये हुआ है। अगर आप देखेंगे इनका जो चौथे स्थान जो है, चौथा स्थान इंडिकेट करता है सत्ते को, उसके जो लोकल गवर्नेंस को, उसका जो लॉर्ड जो है वो 9th हाउस में एग्जॉल्टेड है। 9th हाउस अगेन इंडिकेट करता है फॉरेन कंट्री में, मतलब उन्होंने सत्ता जमाया है कहाँ पर, एक फॉरेन कंट्री में जाके। और अगर आप इनका 11th हाउस देखेंगे, 11th हाउस में प्लैनेट जेड जो है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जो इंडिकेट करता है कि जितना उनका उम्र बढ़ा उसमें उनको ज़्यादा पावर हासिल करने को नहीं मिला, उनको मिला। ओके, तो ये है एक उदाहरण, एग्जाम्पल चार्ट, ओके, जो बहुत पावरफुली इंडिकेट करता है एक प्रधानमंत्री होने के लिए क्या होना चाहिए। एंड 11th हाउस स्ट्रांग होने की वजह से एक और एक्स्ट्रा बेनिफिट उनको मिला। ओके, अब ये बैकड्रॉप के ऊपर हम लोग अभी बात करेंगे मिस्टर मोदी का चांसेस क्यों ज़्यादा है दोबारा ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए। मैं आप लोगों के सामने 4 रीजन रखने वाला हूं, 4 रीजंस व्हाई मिस्टर नरेंद्र मोदी विल गो ऑन टू बिकम द 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर। एक हिस्टोरिक विन होने वाला है, ये कैसा होने वाला है मैं आपको बता देता हूं। सो पॉइंट नंबर 1, मिस्टर मोदी का जो हॉरोस्कोप जो है वो विश्व भर में, मतलब दुनिया भर में जो बड़े देशों का जो प्राइम मिनिस्टर, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो होते हैं, उनके कुंडली के साथ बहुत ही बखूबी मैच करता है। ओके, तो आपकी स्क्रीन पर आप देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको आपके सामने पेश कर रहा हूं जो कुंडली जो है आप देख रहे हैं वो है मिस्टर ली सियन लुंग का। ओके, मिस्टर ली सियन लुंग जो है वो ही इज द इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर, और वो सिंगापुर में वो 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं लेकिन 5 टर्म कर चुके हैं, 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स फ्रॉम 2004। आप सोचिए कि मतलब कितना लंबा चौड़ा सत्ता रहा है इनका। सो ये आप इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या देखेंगे,
आपको मैं, आप जो देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में जो चार्ट है वो मिस्टर मोदी का चार्ट है, मिस्टर मोदी का हॉरोस्कोप। मिस्टर मोदी के हॉरोस्कोप के बारे में हम लोग थोड़ा और बात करेंगे बाद में। और आप राइट में जो देख रहे हैं वो मिस्टर लूंग का हॉरोस्कोप है। आप देखिए दोनों हॉरोस्कोप के बीच में कोई फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत फर्क है, कोई फर्क मतलब मैं मेजर प्लैनेट्स की बात कर रहा हूं। चौथे स्थान पर ध्यान दीजिए, प्लैनेट जेड बैठा हुआ है। सातवें स्थान पर ध्यान दीजिए, प्लैनेट एक्स बहुत ही पावरफुल, वो एरीज में है। एरीज इज द हाउस ऑफ कंट्रोल, डोमिनेशन एंड इंपैक्ट ऑन द सोसाइटी एंड पीपल एंड पॉलिटिक्स। ओके, 7th हाउस में प्लैनेट एक्स बैठा हुआ है। 11वें स्थान में प्लूटो, देखो प्लूटो सबसे ज्यादा पावरफुल बॉडी है, सबसे ज्यादा पावरफुल बॉडी 11वें स्थान में मिस्टर मोदी के चार्ट पे है। और जितना ज़्यादा, क्योंकि प्लूटो ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है 11वें स्थान में, तो अगर प्लूटो या नेपट्यून जैसे कोई स्ट्रांग प्लैनेट है तो आपको कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मिलने का चांसेस बढ़ जाता है। वहां पर कोई छोटा प्लैनेट है तो देन मे बी आपको 1 बार मिलेगा, 2 बार मिलेगा, लेकिन प्लूटो है तो 3 बार 4 बार हो सकता है। ठीक है, सो ये पावर जो है ये मिस्टर लुंग की कुंडली में है, और सेम पावर जो है वो मिस्टर मोदी के भी हॉरोस्कोप पर है। तो इसलिए एक बहुत ही बेहतरीन चांस है मिस्टर मोदी को तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने का। अब मैं आपके सामने एक और हॉरोस्कोप रख रहा हूं, आप देखिए, और वो है मिस्टर पुतिन का, व्लादिमीर पुतिन, द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। अच्छा, मिस्टर पुतिन जो है उनका भी अगर आप देखेंगे तो उनका रेंज जो है वो काफी सालों से चल रहा है। अगर आप इन दोनों का हॉरोस्कोप देखोगे तो आप सोचिए कि दोनों के बीच में कितना ये दोनों के बीच में करीब 1.5-2 साल का फर्क है, लेकिन उसके बावजूद आप देखोगे कि हॉरोस्कोप जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। एक इंटरेस्टिंग बात आपके ध्यान में आएगा, और वो ये है कि बाकी सारे ग्रह तो सेम जगह पर बैठा हुआ है। प्लूटो 11 में है, चौथे स्थान पर प्लैनेट जी है। यूरेनस भी स्ट्रांग सेम जगह पर है 9th हाउस में। 9th हाउस इज द हाउस ऑफ लक, वो भी साथ दे रहा है। लेकिन मिस्टर मोदी के कुंडली में प्लैनेट एक्स 7वें स्थान पर है, और मिस्टर पुतिन के कुंडली में प्लैनेट एक्स 8वें स्थान पर है। इससे हमें क्या पता चला? 8वें स्थान जो होता है, 7वें स्थान जो है मैंने कहा कि इलेक्टेड लीडर का होता है। 8वें स्थान जो होता है वो 8th हाउस द हाउस ऑफ द आर्मी, द नेवी, द पुलिस मैन। ओके, तो जो जनरल्स होते हैं, जो आर्मी के हेड्स होते हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, जो हम लोग सब जानते हैं कि मिस्टर पुतिन जो है वो इंटेलिजेंस ऑफिसर थे गवर्नमेंट में अंडर कवर में भी काम किया है उन्होंने। सो इट्स डन लॉट ऑफ वर्क जो मिलिशिया के पक्ष में होता है। सो इवन आज की तारीख में भी उन्हें कहा जाता है कि इज ऑलमोस्ट लाइक ऑटोक्रेटिक लीडर। सो ये जो ऑटोक्रेसी वाले जो लीडर्स होते हैं उनका 8th हाउस बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, और इसी वजह से प्लैनेट एक्स उनका 8th में है। तो उन्होंने ये जो जितना भी टर्म्स जो होता है, मतलब उन्होंने आगे बढ़ाते हैं। ओके, वो कभी प्रेसिडेंट रहे, कभी प्राइम मिनिस्टर रहे, तो वो रूल्स को तोड़ मरोड़ के वो बने रहे। तो जो भी है ठीक है, तो ये, लेकिन बात इसमें हमें समझने वाली बात यह है कि क्योंकि प्लूटो उनका 11वें स्थान पर है तो उन्हें कॉन्जिक्यूटिव टर्म मिला है। गिनती भूल गए हम लोग, 4 5 6 कितने हो गए पता नहीं है, ठीक। उतने सारे टर्म्स पुतिन को अगर मिला है तो वो एक ही कारण है, और वो है कि उनका कुंडली जो है वो सारे के सारे जो एक तो बहुत बड़े नेता बनने के लिए, लीडर बनने के लिए जो चाहिए वो है, प्लस 11th हाउस में प्लूटो होने की वजह से लॉन्जिविटी है एज अ हेड ऑफ स्टेट। अगर मैं आपको और भी उदाहरण दे सकता हूं, आप जाके चार्ट चेक कर सकते हैं। मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम जो यूएई का जो हेड ऑफ स्टेट है, ओके, दुबई के जो हेड ऑफ स्टेट है, उनका भी सेम कुंडली है मिस्टर मोदी जैसा। एक और है हमद बिन इसा अल खलीफा जो बहरीन के जो हेड है, ओके, उनका भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात यह है, अगेन लेट मी टेल यू, द मिस्टर मोदी का जो हॉरोस्कोप जो है वो जो लॉन्गेस्ट रेनिंग हेड ऑफ स्टेट जो हैं, जो दिन का 2 या 3 या 4 या 5 बार जो टर्म्स रहा है, उनके साथ मिलता जुलता है। इसी कारण मिस्टर मोदी का एक और बार प्रधानमंत्री बनने का चांसेस ज्यादा है। अब हम देखने वाले हैं दूसरा रीजन जो मिस्टर मोदी को प्राइम मिनिस्टर बना सकता है एक और बार, और वो ये है कि उनके सामने कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं। ओके, सो अभी कोई व्यक्ति जो है वो बहुत बड़ा जो पोजीशन जो होता है प्राइम मिनिस्टर, वो तब बन सकते हैं जब उनका जो वो उनका 7वीं स्थान स्ट्रांग हो और वो सामने वाले एनिमीज को बीट कर सकें। तो मैं अभी एक एक करके जो मेजर जो लीडर्स हैं इंडिया के, उनका कुंडली में आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ और कंपेयर करने वाला हूँ मिस्टर मोदी के साथ में। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मिस्टर राहुल गांधी का।
मिस्टर राहुल गांधी का हॉरोस्कोप आपके सामने है और आप देख रहे हैं कि उनका जो 7वीं स्थान जो है वहां पर एक प्लैनेट वाई बैठा हुआ है, ओके। और उनका 11th हाउस में प्लैनेट जेड है। प्लैनेट जेड जो है, ओके, अभी एक कंपैरिजन करते हैं। 7वीं स्थान इंडिकेट करता है पॉलिटिक्स को, पॉलिटिक्स में को इम्पैक्ट के लिए 7th हाउस में प्लैनेट वाई बैठा हुआ है, जो ठीक है, ओकेइश प्लैनेट होता है। आई मीन कंपेयर टू प्लैनेट एक्स। प्लैनेट एक्स एक बहुत ही पावरफुल बॉडी है और वो एरीज में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, और उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है मिस्टर गांधी का जो 7th हाउस। और ऑफ कोर्स वो अभी तक एक भी बार वो प्रधानमंत्री नहीं बने हैं, तो देन दोबारा की बात ही नहीं है। तो 11th हाउस में क्या प्लैनेट है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर भी अगर उनका 11th हाउस को अगर हम देखते हैं तो उनका प्लैनेट जी वहाँ पर बैठा हुआ है, जबकि कंपैरिजन में मिस्टर मोदी का प्लैनेट प्लूटो बैठा हुआ है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप मिस्टर राहुल गांधी के चार्ट को आप ध्यान से देखोगे तो वहाँ पर 7वीं स्थान में बैठा हुआ है शनि, और वो भी नीच का शनि, और वो भी चौथे स्थान का जो लॉर्ड है शनि, वो 7वीं स्थान पर नीच राशि में बैठा हुआ है। तो ये 7वीं स्थान को खराब कर देता है। मतलब 7वीं स्थान में अगर कोई नीच प्लैनेट है तो आपको हार का सामना करना पड़ता है। आपके जो सामने जो आपका जो एनिमी जो है वो स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं आपसे। तो दैट इज द रीजन, दैट इज अ मेजर रीजन वाई मिस्टर गांधी विल नॉट बी एबल टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर। और ऊपर से अभी जो उनका जो खायरॉन जो है वो वीक प्लैनेट है, और वो भी 7वीं स्थान में आने वाला है। 7वीं स्थान जो है, अभी ट्रांजिट की बात करें, ट्रांजिट के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, तो वो प्लैनेट भी 7वीं स्थान में वीक होने वाला है। तो वो एक रीजन है, एडिशनल रीजन है वाई मिस्टर राहुल गांधी कैन नॉट बी द प्राइम मिनिस्टर। अब हम एक और हॉरोस्कोप देखेंगे जो कांग्रेस के जो चीफ हैं, ओके, मिस्टर मल्लिकार्जुन खड़गे का। इनका एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ अवेलेबल नहीं है, तो मैंने जितने भी बेस्ट पॉसिबल जो टाइम ऑफ बर्थ जो है वो मैंने रखने की कोशिश किया। मैंने कन्या लग्न अगर मैं देख रहा हूँ तो प्लैनेट एक्स जो है बहुत ही पावरफुल पोजीशन पर 7वीं स्थान में बैठा हुआ है। अगर हम यही मान के चलते हैं कि इनका बेस्ट पॉसिबल टाइम है, क्योंकि उनका कुंडली में सबसे बेस्ट प्लैनेट एक्स ही है, और वो मीन राशि में बहुत पावरफुल होता है, और 7वीं स्थान में है, तो इससे ज़्यादा पावरफुल पोजीशन तो हो ही नहीं सकता प्राइम मिनिस्टर के लिए। तो अगर हम ये मान के चलते हैं तो वो पावरफुल तो हो गया, लेकिन आप इनका हॉरोस्कोप आप देखोगे तो इनका कुंडली में यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो ये सब कुछ वीक है। और अगर ये मान के चलते हैं तो 11th हाउस में प्लूटो डेबिलिटेट होता है, वीक पोजीशन पे हो जाता है, और 7वीं स्थान में आज की तारीख में नेपट्यून जो है ये बहुत ही पावरफुल प्लेसमेंट में है मिस्टर खारगे के कुंडली में, लेकिन नेपट्यून इनका कुंडली में वीक है। तो इसका मतलब ये कि जितने भी फोर्सेस अवेलेबल हैं, जो प्लानिटरी फोर्सेस है, वो इनके पक्ष में नहीं है। तो इस वजह से मिस्टर मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। अब मैं एक और हॉरोस्कोप आपके सामने रखता हूं जो बहुत ही पॉपुलर लीडर हैं, बिहार के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो नेशनल लीडर हैं मिस्टर नीतीश कुमार। एक ज़माने में मोदी जी का ऑलमोस्ट कॉम्पिटिटर थे, लेकिन वो आज की तारीख में आई मीन इज़ अ ग्रेट लीडर। वो एक चीफ मिनिस्टर है बड़ा स्टेट का, लेकिन आप देखेंगे तो इनका जो 7वीं स्थान जो है, ये बर्थ चार्ट इनका एक्यूरेट है। अगर आप 7वीं स्थान देखेंगे तो वहाँ पर खायरॉन मौजूद है। खायरॉन, जैसे मैंने कहा, खायरॉन हायरार्की में थोड़ा कम है, तो इसका मतलब ये है कि बहुत बड़े लेवल पे, ये नेशनल लेवल पे लीडर बनना मुश्किल हो जाता है। और इनका जो अगर हम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट जो है वो प्लूटो है, वो 3rd हाउस पर है। 3rd हाउस इनको एक नेता बनाता है, लेकिन 4th हाउस वीक है, और 11th हाउस में कोई मेजर ट्रांजिट नहीं है, और आज की तारीख में इनका 10th हाउस यानी करियर का जो स्थान जो है वहाँ पर नेपट्यून ट्रांजिट होने वाला है, जो नेपट्यून इनका वीक है। तो इसका मतलब ये है कि इनका भी जो चांसेस जो है, और मेजर इंपॉर्टेंट बात यह है कि 7वीं स्थान जो है वहाँ पर दो धनु राशि 7वीं स्थान है, वहाँ पर कोई मेजर ट्रांजिट नहीं है, तो जिसकी वजह से इनका एक इलेक्शन में बहुत बड़ा बहुमति से जीत कर एक सत्ता बनाने का, एक बहुत बड़े राज्य का नेता, सबसे बड़ा हेड ऑफ स्टेट बनने का चांसेस जो है वो बहुत ही कम लग रहा मुझे। और अंत में हम दो और चार्ट देख लेते हैं क्विकली। एक अरविंद केजरीवाल, ओके, उनका अगर आप देखोगे तो 4थे स्थान पर यानी 4th हाउस जो लोकल गवर्नेंस को इंडिकेट करता है, वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल प्लूटो बैठा हुआ है, जो इंडिकेट करता है कि वो एक प्रांत के वो लीडर हैं, जैसे टॉकिंग अबाउट दिल्ली स्टेट जो है उसका लीडर है। लेकिन इनका 7th हाउस बहुत वीक है। 7th हाउस में आप देख रहे हैं कि नेपट्यून डेबिलिटेशन में बैठा हुआ है, और आज की तारीख में नेपट्यून इनका 11वें स्थान पर है। 11वें स्थान यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि जो भी आप जो लड़ाई लड़ेंगे उसमें आपको जो जीत हासिल करना है, या जो परिणाम जो आना है
आप जो काम कर रहे हैं उसका अंजाम जो अच्छा होगा, उसके लिए ग्यारहवें स्थान स्ट्रांग होना ज़रूरी है। लेकिन ग्यारहवें स्थान में आप देख रहे हैं कि नेपट्यून मौजूद है आज की तारीख में। और खायरॉन 12वें स्थान पर बैठा हुआ है। 12वें स्थान यानी कि लॉस, यानी कि इनका बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे कुछ नेशनल इम्पैक्ट करने का जो चांसेस जो है वो बहुत ही कम, इस चार्ट में वो ताकत नहीं है नेशनल लेवल पर एक इम्पैक्ट बनाने का। तो इसके लिए केजरीवाल साहब का जो हॉरोस्कोप जो है मुझे लगता है कि बनने का चांसेस कम है। अब हम लास्ट में जो हॉरोस्कोप देखने वाले हैं वो है ममता बनर्जी का। मिस बनर्जी का अगर आप चार्ट देखोगे तो बहुत ही पावरफुल हॉरोस्कोप है इनका। आप देख रहे हैं चौथे स्थान बहुत स्ट्रांग है। चौथा स्थान इंडिकेट करता है लोकल गवर्नेंस को। वो एक रीजनल लेवल के बहुत बड़े लीडर हैं, नेता हैं। उनका वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं वो, और वो वहाँ यूरेनस मौजूद है। वो बहुत पावरफुल है, वो जो नहीं पावरफुल बनाता है रीजनल लेवल पे। अगर आप देखोगे तो सत्ता बनाने के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए फिफ्थ तो स्ट्रांग होना चाहिए। वहाँ पर प्लूटो इनका बहुत पावरफुल है, दैट इज ऑल्सो एक्सट्रीमली गुड। और अगर आप इनका 7वें स्थान देखेंगे तो 7वें स्थान में नेशनल लेवल का लीडर बनने के लिए आपका 7वें स्थान स्ट्रांग होना जरूरी है। वो भी इनका बहुत पावरफुल है। नेपट्यून वहाँ एक्सॉल्टेड है, शनि वहाँ मौजूद है। सो इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रांग। ओके, लेकिन अगर हम इनका 11वें स्थान देखेंगे, 11वें स्थान में प्लैनेट जेड डेबिलिटेशन में है, वीक पोजीशन पर है। इसका मतलब ये है कि इनका जैसे ही उम्र बढ़ते जाएगा इनका जो कंट्रोल जो है या सक्सेस जो है वो थोड़ा सा कम होते जाएगा। और ऊपर से अगर हम इनका 7वें स्थान देखते हैं तो 7th हाउस को अगर हम देखते हैं तो 7th हाउस लीब्रा है। वहाँ पर कोई मेजर ट्रांजिट आज की तारीख में नहीं हो रहा है, जो इंडिकेट करता है कि इन्हें अभी इस वक्त उनको कोई सक्सेस मिल सकता है। बहुत पावरफुल हॉरोस्कोप, लेकिन शी कैन नॉट बी विनिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। नेशनल लेवल पर प्रोमिनेंस नहीं हो सकता। सो ये जितने भी कॉम्पिटिटिव लीडर्स हैं अगर हम उनका चार्ट देखते हैं तो पॉइंट नंबर 2 इज मिस्टर मोदी हैज नो कॉम्पिटिशन। अब मैं आपको तीसरा पॉइंट बताने वाला हूं जो मिस्टर मोदी के कुंडली में ये दिखाता है कि वो एक और बार प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। देखिए, एक व्यक्ति जब वो इतना बड़ा पोजीशन पर आ जाते हैं तो उनका जो हॉरोस्कोप जो है वो उनका हॉरोस्कोप नहीं होता, वो देश का हॉरोस्कोप हो जाता है। ये बात मुझे पता नहीं था। तो ये जो पता था, लेकिन उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वो जो जहन में नहीं था वो। तो मिस्टर मोदी जब 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बन गए थे तो उसके बाद 2016, 17, 18 के आसपास हम लोग मैं और मेरे स्टूडेंट्स हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे तो मैंने उनका हॉरोस्कोप देख के ये कहा था कि देखो, इनका 2020-21 के आसपास नेपट्यून मिस्टर मोदी के 6वें स्थान पर जा रहा है, 6th हाउस। और 6th हाउस जो है वो हेल्थ का एरिया होता है। तो हेल्थ का एरिया में जब कोई वीक प्लैनेट जाता है तो किसी को हेल्थ इशू हो सकता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि मिस्टर मोदी कितना हेल्दी है। ओके, तो ये बात थोड़ा सा हजम नहीं हो रहा था उस टाइम पे, लेकिन फिर भी ऐसा लगा कि यू नेवर नो, प्लैनेटरी पोजीशन ऐसा कुछ कर सकते हैं। लेकिन 2020-21 जब हुआ था तब ये सरप्राइज जो है वो ये समझ में आया कि मिस्टर मोदी का चार्ट अब वो उनका नहीं रहा, वो देश का चार्ट हो गया है। तो देश में जो प्रॉब्लम चल रहा था उसको वो रिफ्लेक्ट कर रहा था। मतलब देश में हम सब जानते हैं कि कोविड चल रहा था, हेल्थ इश्यू चल रहा था, उसको वो मैनेज कर रहे थे। तो वो चैलेंज जो है जिसको वो मैनेज कर रहे हैं वो उनके कुंडली में रिफ्लेक्ट कर रहा था। मतलब ये है कि प्रधानमंत्री जो बनते हैं, जो सबसे बड़े पावरफुल पोजीशन पर जो आते हैं, उनका हॉरोस्कोप में ये इंडिकेशन दिखता है कि जो पॉजिटिव या नेगेटिव चीज जो देश में होने वाला है वो रिफ्लेक्ट करता है। ओके, अब तीसरा पॉइंट जो मेरा है वो ये है कि मिस्टर मोदी की कुंडली में आगे चल के आने वाले जो ट्रबल्स हैं, हमारे भारत देश में जो आने वाले जो ट्रबल्स हैं वो दिखता है। और ये दिखता है कि वो उसे फेस करने वाले हैं, वो चैलेंजेस को फेस करके उसे बीट करके आगे बढ़ने वाले हैं, वो दिखता है। ओके, तो मेरे जो वीडियोस को बहुत रेगुलरली देखते हैं उन लोगों को पता होगा, मैं एक फिनोमेनन की बात करते रहता हूँ और वो है ग्रे लिजर्ड। मतलब प्लूटो जो है उसके अलग अलग अवतार हैं। तो सबसे पहला अवतार है ईगल अवतार। ईगल अवतार में कुछ नया कुछ होता है, जैसे कि 2020 में ईगल अवतार में आया था प्लूटो कैप्रिकॉर्न राशि में, मकर राशि में। जैसे वो मकर राशि में प्रवेश करता है तो वो फैमिली को इकट्ठा लेकर आना चाहता है प्लैनेट। तो उसने क्या किया, पैंडेमिक लेकर आया। तो पैंडेमिक की वजह से क्या हुआ, हम लोग सब हमारे घर में रह गए, वर्क फ्रॉम होम हो गया, फैमिली के साथ जुड़ गए हम। ओके, लेकिन अब वो प्लैनेट जो है वहाँ से निकल चुका है, आगे डिग्रीज में बढ़ चुका है और वो ग्रे लिजर्ड अवतार में आने वाला है। इस ग्रे लिजर्ड अवतार में आएगा करीब 2025 से लेकर 27 के बीच में। इस समय में और इसके बीच में कभी भी 1-2 साल में हो सकता है। इसके बारे में हम बहुत डिटेल में हम चर्चा करेंगे बाद में। इसके बहुत डिटेल में मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं। एक बार इलेक्शन खत्म होने के बाद हमें
रिजल्ट पता चलने के बाद मैं बताने वाला एक वीडियो में कि मिस्टर मोदी के सामने आगे चल के चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं। तो वन ऑफ द चैलेंजेस जो प्लूटो को जो ट्रांजिट है उससे हमें पता चल सकता है एग्जैक्टली क्या होने वाला है। तो ये प्लूटो जो है ये ग्रे लिजर्ड अवतार में मिस्टर मोदी की कुंडली में चौथे स्थान पर जाने वाला है। फोर्थ हाउस इंडिकेट करता है डोमेस्टिक हैप्पीनेस को, और वहां पर एक वीक प्लैनेट अगर जाता है तो इट इंडिकेट्स डोमेस्टिक ट्रबल्स या डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स। तो ग्रे लिजर्ड अवतार में अगर कोई प्लैनेट जाएगा तो खास करके कोई नेशनल लीडर जो होते हैं उनके फोर्थ हाउस में ये रिफ्लेक्ट करता है। तो क्योंकि मिस्टर मोदी की कुंडली में वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि यहां पर कोई तो प्रॉब्लम है, हमारे देश के लिए कोई तो इश्यू है। क्या इश्यू है हम बाद में बात करेंगे, और वो इश्यू को उन्हें फेस करना होगा, चैलेंजेस। क्योंकि मिस्टर मोदी खुद एक ईगल है तो वो ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स को वो बीट कर सकते हैं। देखो एक स्ट्रांग लीडर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मिस्टर मोदी एक ईगल है। तो मैं कहूँगा कि क्योंकि जितने भी चैलेंजेस आएंगे, इसके पहले भी हमने देखा है कि कोविड के टाइम पे भी उन्होंने देश की जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल किया। तो ये ग्रे लिजर्ड की वजह से जो प्रॉब्लम्स आएंगे उसको भी वो हैंडल करेंगे वो। ओके, तो ये चैलेंजेस जो करने की जो ताकत है वो चार्ट में होना ज़रूरी है, और चैलेंजेस भी दिखना चाहिए, वो भी ज़रूरी है। वो दिख रहा है और उसको फेस करने का ताकत भी दिख रहा है। इस वजह से मैं कहूँगा कि मिस्टर मोदी का प्राइम मिनिस्टर तीसरी बार बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ओके, अंत में मैं अपना चौथा रीजन बताने वाला हूं, लास्ट रीजन बताने वाला हूं मिस्टर मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने के चांसेस क्यों ज्यादा है। और ये रीजन बताने से पहले मैं आप लोग कुछ लोग मुझे पूछेंगे कि ये सब तो ठीक है भाई, अब ये बताओ कि इलेक्शन तो जीतने वाले हैं तो कितना सीट मिलेगा, क्या 400 सीट मिल सकता है? ये सब सवाल जो लोग मुझे पूछेंगे तो मैं उसका जवाब आपको देने वाला हूं, और ये है कि मिस्टर मोदी के हॉरोस्कोप में अब ये दिखता है कि इस बार जो चुनाव जो होगा वो किस तरीके का होगा। 2014 में एक इलेक्शन हुआ था, 2019 में इलेक्शन हुआ था, और अभी 2024 में हो रहा है। तो इसमें सबसे बड़ा रेंज किसका होगा? कौन से ये 3 इलेक्शन में सबसे बड़ा इलेक्शन, सबसे बड़ा विक्ट्री कौन सा इलेक्शन का होगा? मैं आप लोगों को पूछता हूं, आप लोगों को क्या लगता है कौन सा होगा? 2014, 19 या 24? प्लैनेट्स कहते हैं कि इस बार यानी 2024 में सबसे बड़ा जीत होगा मिस्टर मोदी का। ये आखिरी रीजन है। ओके, इसको जरा ध्यान से देखते हैं। तो मैंने जब 2014 में जब मैंने लोकसभा इलेक्शन का जब रिजल्ट्स मैं प्रेडिक्ट कर रहा था, तो उस टाइम में मैंने एक बहुत ही आश्चर्यजनक एक प्लानिटरी मूवमेंट को देखा था, और वो ये है कि इलेक्शन जब हो रहा था उस वक्त 2014 में इलेक्शन जब हो रहा था अप्रैल मई के आसपास, उस टाइम पे प्लैनेट एक्स जो है वो मिस्टर मोदी के 7वें स्थान पे आके बैठा। उनका कुंडली में जब उनका जन्म हुआ था उस टाइम में 2000 मतलब जब 1950 में उनका जन्म हुआ था, उस टाइम पे 7वें स्थान में जो ग्रह था वही ग्रह 64 इयर्स के बाद, देखिए प्लैनेट एक्स को एग्जैक्टली 64 इयर्स लगता है एक पूरा सर्कल मारने के लिए। पूरा सर्कल मतलब करीब 5-5.25 साल एक राशि में रहता है, और वो पूरा सर्कल घूम के जब वो 7वें स्थान में आया एग्जैक्टली, और उसी समय 7th हाउस इज द हाउस ऑफ पब्लिक एनिमीज, उसको बीट करने वाला उस जगह पे आया। जैसे आया मिस्टर मोदी प्रधानमंत्री बना। इंटरेस्टिंग बात क्या है, उसके अगला आप देखिए नेक्स्ट इलेक्शन में 2019 वाला इलेक्शन, इस बार आप क्या देख रहे हैं? प्लैनेट एक्स से भी ज्यादा पावरफुल प्लैनेट। ओके, और चलो 2014 का जो लोकसभा इलेक्शन जो था उसमें सीट कितना मिला सोचिए आप? 280 के आसपास मिला, राइट? 2019 का जो लोकसभा इलेक्शन जब हुआ था उस टाइम में यूरेनस जो प्लैनेट एक्स से भी बहुत बड़ा पावरफुल बॉडी है वो उनके 7वें स्थान में आके बैठा। तो 7वें स्थान, अंडरस्टैंड दैट यूरेनस इज, सी ऑल ऑफ दीज प्लैनेट जो हम लोग बात करें ये उनका कुंडली में पावरफुल है। बर्थ चार्ट में अगर वो पावरफुल होगा और वो ट्रांजिट में पावरफुल पोजीशन पे आएगा तो उसका रिजल्ट अच्छा होता है। अगर वो बर्थ चार्ट में वीक है और अभी वो 7वें स्थान में आएगा तो कोई मतलब नहीं है, वो उल्टा रिजल्ट देगा आपको। ओके, तो 7वें स्थान में यूरेनस आ गया 2019 में, तो दोबारा उनको सक्सेस मिला, ये बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। और इस बार इलेक्शन में रिजल्ट्स और बेहतर निकला, 303 सीट मिले। अब 2024 का अगर आप देखोगे, इस टाइम में जो इलेक्शन जो चल रहा है अप्रैल मई में, अगर आप इस टाइम का अगर आप प्लैनेटरी पोजीशन देखेंगे तो क्या है, आप देखिए। ओके, यूरेनस
7वें स्थान पर उच्च स्थान में बैठा हुआ है, डीपेस्ट एक्सॉल्टेशन 27-28 डिग्री पे, इट इज द डीपेस्ट एक्सॉल्टेशन, बहुत ही ज्यादा उच्च स्थान पर बैठा हुआ है। चौथे स्थान पर प्लूटो है, चौथा स्थान, ओके, गवर्नेंस, वहां पर लोकल गवर्नेंस का जो जगह है वहां पर प्लूटो जो सबसे पावरफुल प्लैनेट है वो मौजूद है। 4th हाउस में एक स्ट्रॉन्ग प्लैनेट, 7th हाउस में जो यूरेनस है वो 5th लॉर्ड है, 5th हाउस मींस गवर्नमेंट, उसका प्लैनेट 7th हाउस में बैठा है। 7th हाउस इज पब्लिक एनिमीज। 7th हाउस में एक और प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है, खायरॉन, खायरॉन भी उनका चार्ट में बहुत पावरफुल है और वो भी ट्रांजिट कर रहा है 7th हाउस में। तो 7th हाउस ओवरलोडेड है इस समय में मिस्टर मोदी का। तो इतना जो पावरफुल, द मोस्ट पावरफुल, ये तीनों जो टर्म्स आए हैं इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल अगर हम देखेंगे तो 2024 का है। इसका मतलब क्या है? देखो एग्जैक्टली सीट का नंबर कितना होगा ये बताना बहुत मुश्किल होगा। मैं वैसे इलेक्शन के जो रिजल्ट्स है मैं काफ़ी इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ और मैं मुंबई में अगर ये उम्मीदवार इसके सामने खड़े हैं तो कौन जीत सकता है, इसका मैं कंटिन्यूस वीडियोस बनाने वाला हूँ। यूट्यूब में भी आएगा, मेरा इंस्टाग्राम में भी आएगा, आप देख सकते हैं। ऑल द मेजर जो सिटीज़ हैं उसका रिजल्ट क्या आने वाला मैं करने वाला हूँ। लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि बीजेपी के लिए 2024 को जो रिजल्ट आएगा वो सबसे बेहतरीन रिजल्ट आएगा कंपेयर टू ऑल द प्रीवियस 2 टर्म्स। मिस्टर मोदी का अगर हम उनका ही कंपैरिजन करेंगे तो दिस विल बी द बेस्ट रिजल्ट्स। 400 सीट्स पता नहीं, लेकिन एज अ एनडीए कंबाइंड टीम अगर हम देखेंगे तो 400 सीट्स वेरी मच पॉसिबल, and single largest party will be BJP, and they will go on to form the government at the center, and Mr. Modi will go on to be, he'll create history and will go on to be the third consecutive, third term winning Prime Minister of India. किसी ने नहीं किया है और ये पहली बार करेंगे वो। ओके, सो ये मेरा एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस है। ओके, और ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग इवेंट्स के बारे में हम लोग प्रेडिक्शंस करेंगे। तो अगर मेरा चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट व्हेनेवर आई डिस्कस सच इंटरेस्टिंग टॉपिक्स यू विल बी द फर्स्ट पर्सन टू नो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।